मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बगहा दौरा, सड़क सहित कई योजनाओं को लिया जायजा। भाजपा का राजद पर जोरदार हमला, मंगल पांडे ने कहा एनडीए में नहीं राजद में दिखेगी टूट। तारकिशोर बोले एग्जिट पोल के नतीजे के सपने से बाहर नहीं निकले हैं तेजस्वी। बिहार में जारी है पोस्टर वार, अरुणाचल मामले को लेकर युवा राजद ने चस्पा किया पोस्टर, नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का 9वां दिन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। और नए साल के स्वागत के लिए तैयार वाल्मीकि नगर, लगातार पहुंच रहे पर्यटक, 4 जनवरी तक सारी बुकिंग फुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत, तो सबसे पहले बात करेंगे बगहा की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरे सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। यूपी बिहार को जोड़ने वाले सड़क को तत्काल नए सिरे से बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। NH 727 में 3 मीटर कालीकरण होगा और दोनों किनारे पेपर ब्लॉक के सारे सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सड़क की बदहाली को लेकर वन विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। सीएम ने कहा कि वाल्मीकि नगर को पूरी तरह विकसित किया जा रहा है और जिसको लेकर सड़क निर्माण जरूरी है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और तमाम अधिकारियों की टीम सड़क मार्ग से निरीक्षण किया। कोई साल ऐसा है जिसमें वाल्मीकि नगर नहीं पहुंचते और कहां नहीं एरिया को देखते और कैसे वहां पर धीरे धीरे विकसित होता चला जा रहा। तो सिर्फ वही बचा था कि यहां पर आने का रास्ता, तो ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसको इसी तरह से बन जाना चाहिए ताकि लोगों को इस रास्ते से जाने में सहूलियत हो। साल के अंतिम दिन बिहार के सियासी हलचल के बीच युवा राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव ने राजद कार्यालय के पास एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में भाजपा के तमाम दिग्गजों के बीच नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। कार्टून वाले इस पोस्टर के जरिए राजद ने नीतीश को सावधान करने की कोशिश की है कि अब भी समय है वह भाजपा की सच्चाई को पहचाने और एनडीए से अलग होकर राजद के साथ आए। इस पोस्टर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेल्प मी भी कह रहे हैं। वहीं कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आरे से काटते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जेपी नड्डा लिखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो झांकी था, कुर्सियां तो अभी बाकी था और काटो जोर लगाकर। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कुर्सी को आरे से काटते हुए लिखते हैं कि बहुत हल्का कुर्सी, भारी हल्का, करो चला करारी। वहीं राजद के कार्टून वाले पोस्टर पर जदयू के अजय आलोक ने बयान दिया है कि राजद मूर्खों की पार्टी है, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस पोस्टर में राजद ने और बीजेपी दोनों पर हमला किया है। मूर्खों को उपदेश ही देने में लगता है बीत जाएगा। अरे भाई, शक्ल काली हो ना तो शीशे का दोष नहीं होता। मूर्ख हमेशा सोचता है कि बिल्ली का छीका फटेगा, दही हम चाट लेंगे। ऐसा होता नहीं है। कहाँ ये सब पोस्टर उस्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए, मूर्खाधिराजों की पार्टी है। सबसे बड़े मूर्खाधिराज नया साल मनाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जाइए, थोड़ा दिल्ली उल्ली घूम के आइए। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौओं के काँव काँव करने से समझान नहीं बनता है। राजद के द्वारा लगाए गए कार्टून पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया। वहीं राजद ने कहा कि असामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए पोस्टर हैं, जबकि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि अब नीतीश कुमार को तय करना है कि उन्हें कहां जाना है, क्योंकि बीजेपी को जो करना था बीजेपी कर चुकी है। अब सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी कई जगह पोस्टर लगा करके आजकल वर्तमान स्थिति को दिखा रहे हैं। वह भी एक माध्यम है, पर यह सच जरूर है कि एनडीए के अंदर जो हालात उत्पन्न भी हैं
उसकी अंतिम परिणति क्या होगी। नीतीश कुमार जी किस रूप में इसे लेते हैं उन पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी पार्टी पर हमला हुआ है, उनके आभा पर हमला हुआ है, उनके व्यक्तित्व पर हमला हुआ है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ इतना जरूर कहा है शुरू से कि इनके मामला है, इनको ही तय करनी है। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने श्याम रजक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वह बैठे बैठे बयान दे देते हैं मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह थके और हारे हुए लोग हैं। जदयू छोड़कर राजद में गए मगर राजद से एक विधायक का टिकट नहीं ले पाए। ऐसे लोगों का बयान का कोई मतलब नहीं होता। इन बुनियादी बातों में मैं अपना समय खर्च नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि उनके 42 विधायक हमारे संपर्क में हैं तो आज दिन भर की सुर्खियां, जो लोग बैठे हुए लोग हैं, नकारे हुए लोग हैं, जो जदयू छोड़ के आरजेडी में गए और एक टिकट नहीं पा सके, वो सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयान अगर देते हैं, आप लोग उसको क्यों इतना महत्व देते हैं? आप बेवजह उनका ग्राफ बनाने का काम कर रहे हैं। हारे हुए, नकारे हुए, थके हुए लोग हैं, उनको विश्राम करने दीजिए। उनकी बातों में आनंद मत लिया करिए, उनको विश्राम करने दीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी प्रसाद पर यादव को लेकर बयान दिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार और बिहार की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। बिहार के विकास की बातें चुनाव में करना सिर्फ इनका चुनावी स्टंट था। एग्जिट पोल के नतीजों के सपने से अभी तक ये बाहर नहीं निकल पाए और सत्ता में आने की इनको बहुत जल्दीबाजी है। आप तो जानते ही हैं कि इन्हें बिहार के लोगों से, जो बिहार के विकास से और बिहार के नौजवानों के संबंध में उन्होंने जो कहा है, वो बिल्कुल वो चुनावी उनका स्टंट था। अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के प्रति गंभीर हैं, तो हमारी सरकार ने जिन मुद्दों को बिहार के लोगों के सामने में लाया है उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई है। उसमें वो सहयोग करने की बात तो दूर है। वो जो एग्जिट पोल हुआ था चुनाव के कार्यकाल में, उस एग्जिट पोल के सिंड्रोम से वो निकल नहीं पाए। उन्हें सत्ता में जाने की धरफड़ी है और सत्ता में जाने की धरफड़ी उनकी क्यों है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकाल को आप सबों ने अगर देखा है पूर्व से, तो आपको पता होगा कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों के साथ उनका क्या रवैया होता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद द्वारा एनडीए में और बताते चले कि टूट को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया और कहा कि नए साल में नया जरूर दिखेगा, मगर यह नई बात एनडीए से नहीं राजद में दिखेगी जब राजद में टूट होगा। बता दें कि राजद ने कहा था कि नए साल में एनडीए में टूट दिखाई देगी। दिखेगा जो तथाकथित महागठबंधन है उसके अंदर जो टूट होगी वो दिखेगा जो तथाकथित महागठबंधन है उसके अंदर जो टूट होगी वो दिखाई पड़ेगी। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल के 9वें दिन भी जारी है। वहीं बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से पीएमसीएच के हड़ताली जूनियर डॉक्टर मिलेंगे। हालांकि जेडीए के प्रेसिडेंट ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिलने जाएंगे और तब तक हड़ताल जारी रहेगी और माना यह जा रहा है कि वार्ता के बाद कोई समाधान निकल सकता है। से बार बार अपील कर जनहित में, राज्य हित में, गरीबों के हित में आप अपने काम पर वापस आइए। आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप राज्य के अस्पतालों में उन लोगों की सेवा करें जिनको स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। आपके जो विषय हैं उनको हम लोगों ने सुना है, उस पर उचित निर्णय भी करेंगे। सरकार आपकी बातों को सुन के उचित निर्णय करेगी, लेकिन जनता को कष्ट नहीं हो इसका ध्यान भी सभी चिकित्सक रखें और मेरी अपील है कि वो काम पर वापस आ जाएं। पुलिस के मुख्य परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला लगातार सामने आ रहा। पटना के गर्दनीबाग में चल रहा पुलिस के फिजिकल परीक्षा के दौरान फिर 41 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसमें से 40 अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षा में जब शामिल होने आए तो उन्होंने मुख्य परीक्षा में किसी दूसरे स्कॉलर को बैठा करके परीक्षा पास कर लिया और फिजिकल परीक्षा के दौरान इनका फोटो और थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पाया। कशिश की टीम ने लगातार
पूछने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल सभी को जेल भेजा गया और गर्दनीबाग थाना प्रभारी अरुण कुमार का कहना है कि इन सभी लोगों ने मुख्य परीक्षा में स्कॉलर का बैठना के परीक्षा तो पास कर लिया, लेकिन अब यह पुलिस के गिरफ्त में है। उनका यह भी कहना है कि स्कॉलर के साथ साथ पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अनुसंधान कर रही है। आज टोटल 41 पद, इसमें 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मूल अभ्यर्थी हैं। इन्होंने फॉर्म भरा था, रिटन में अपने जगह दूसरे किसी स्कॉलर को बैठा दिए। जब फिजिकल यहाँ होना हुआ तो ये स्वयं यहाँ आ गए। जो रिटन एग्जाम दिए उनका फोटो इम्प्रेशन, और जब ये आ गए तो दोनों का मैच नहीं किया। यही इन पे आरोप है कि वहाँ वो फर्जी तरीके से शामिल हुए, यहाँ ये फर्जी तरीके से फिजिकल देने आ गए। इसी आरोप में इनसे प्राथमिकी दर्ज करके उनको न्यायालय भेजा जा रहा है, जहाँ से ये जेल भेजे। अभी तक कितने बच्चे पकड़े गए हुए लमसम? लगभग 300 की संख्या। राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और राजद नेता राधाकृष्ण किशोर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अभय सिंह ने कहा कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी हिस्सेदार है। सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद पार्टी का दर्द एक बार फिर जाहिर हुआ है। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार में उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटों पर पार्टी दूसरे पोजीशन में रही। बावजूद इसके गठबंधन की सरकार में वो मान सम्मान नहीं मिला है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती कि 2015 से लेकर के 2019 तक उनके कार्यकाल में झारखंड को निर्भया फंड में कितना पैसा मिला। जुआ मुख्यमंत्री होने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि हमको शून्य से इस राज्य को आगे ले जाना है। औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी। अब बताते चले कि जब एरिया कमांडर सुनील समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को धर दबोचा, पुलिस ने उनके पास से 2 स्टेन गन, 2 कारतूस, कुछ नक्सली पर्चा, डायरी तथा मोबाइल भी बरामद किए। एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि रफीगंज के कौवाखाप में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद की गई कार्रवाई में इन तीनों को धर दबोचा गया। उन्होंने कहा कि तीनों कुख्यात नक्सली और इन सबों पर दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है। किसी बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए इन नक्सलियों की मंशा को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। साल के अंतिम दिन भाकपा माओवादियों ने रांची खूंटी पुलिस को चुनौती देते हुए भारी संख्या में पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का काम किया। बुंडू, तमाड़ और खूंटी के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों ने पंच परगनिया भाषा में लोगों को और पुलिस को ललकारा है। अड़की थाना क्षेत्र के पूर्व शीर्ष माओवादी कुंदन पहान के गांव बारीगढ़ा, कोटामयपा, एरेडी और सलगाडी चुर्गी नहर के किनारे पेड़, पुल तथा झाड़ियों में अलग अलग पोस्टर चिपकाया गया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में हो रही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्यों की गुणवत्ता के सवालों पर प्रशासन रातों रात अलर्ट हो गई। वहीं कंपाउंड में बिछाए गए ईंट को प्रशासन द्वारा रातों रात कबाड़ दिया गया, जहां प्रमंडलीय प्रशासन द्वारा लगातार सैंडिस कंपाउंड में हो रहे विकास को लेकर पूरी गुणवत्ता होने का दावा कर रही है। बावजूद बिछाए गए ईंट को रातों रात प्रशासन द्वारा ईंट को कबाड़ कर हटा दिया गया। वही थोड़ा सा क्रैक था, उसी की वजह से, और कुछ वजह नहीं है। मतलब गुणवत्ता में खामियां है, मतलब कमी था, इस वजह से उठाया गया। गुणवत्ता में क्या बोला जाए, लेकिन ब्रोकन ब्रिक्स लोग लगा दिया था, लेबर लोग ही लगाया था। हम लोग मना किए थे कि उसको नहीं डालना है, बीच में व्हाइट रहता है तो उसको फिल करो प्लेन ब्रिक से, होल ब्रिक से, वो लोग कर देता है। तो इस वजह से तो पूरा ब्रोकन ब्रिक था नहीं, वहाँ तक नहीं पूरा नहीं था, मतलब कुछ था जिसको रिप्लेस करने की वजह से टोटल कर दिया। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से महज 500 गज दूरी पर एक जदयू नेता की अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना के दौरान अपराधियों ने तमाम हदें पार कर दी। पहले लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा,
फिर वाहन से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को अंजाम उसके ही गांव मुंशी बिगा के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर दिया। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एनएच को जाम कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाघमारा के महुदा थाना क्षेत्र के पाथरगढ़िया से पिछले सप्ताह भागे एक प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया। वीडियो में प्रेमिका कह रही कि वह अपने प्रेमी से प्यार करती है और उससे शादी कर ली है। उसने कहा कि वह अपने ससुराल वालों के साथ खुश है। उसने आरोप लगाया कि इस संबंध में अपने घर वालों को सब जानकारी दे चुकी हूं, इसके बावजूद भी उसकी शादी दूसरी जगह तय की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि उसके घर वाले उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। मैं प्रियंका कुमारी पाथरगढ़िया धनबाद झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं सदानंद जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे कोर्ट मैरिज शादी भी कर चुकी हूँ। मैंने कई बार अपने घर में बोला है, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और किसी और से मेरे शादी कराना चाहते थे। लातेहार में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वह जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना और दूसरी घटना बालूमार थाना क्षेत्र में घटी, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं चंदवा थाना क्षेत्र और हेरहंस थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक सुरक्षा गार्ड, एक डॉक्टर और एक बालक और एक युवक शामिल है। सभी घटनाओं में रफ्तार अत्यधिक होना बताया जा रहा है। इधर सभी घटनाओं पर पुलिस आंतरिक कार्यों में जुटी है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली चौक के पास एक 50 वर्षीय महिला का लावारिस शव बरामद किया गया। वहीं बताते चले कि आशंका जाहिर की जा रही है कि ठंड के कारण अज्ञात महिला की मौत हुई है। मृत महिला इमली चौक और आसपास के क्षेत्र में घूम कर लोगों से प्राप्त भोजन पर ही अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। पशु तस्करी के विरुद्ध लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 पशुधन जब्त करने में सफल रही। सभी पशुबंद कंटेनर में भरकर बंगाल ले जाया जा रहा था। उक्त कार्रवाई एसपी प्रशांत आनंद को मिली। इनपुट पर मनिका थानेदार सूरज कुमार के नेतृत्व में अगले सुबह वाहन चेकिंग के दौरान NH 75 में नामुदाग के पास से हुई। इधर कार्रवाई के बीच कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर विशेष जानकारी हासिल करने में जुटी है। पूर्णिया के मोहनपुर ओपी इलाके में जमीन के विवाद को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड गोलियां चली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ कर रही। गोपालगंज में आपसी रंजिश में पिता और पुत्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के दबंग पड़ोसियों ने पैसों की लेन देन को लेकर पिता और पुत्र दोनों को कहीं दूर ले गए और फिर वहां पर बाप बेटे की बेरहमी से पिटाई कर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। बोल रहा था, गाली गलौज दे रहा था, यही मामला है। हम छोड़ावे गाँव मारा मारी होते रहो, हम छोड़ावे गाँव तो हम लोग को मार देंगे, सुन घायल कर देंगे। 12 बजे रात को आके मार दिला बड़ा सुन बाबा गाँव छोड़ावे तो बाबू के मार कर। देवघर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सारठ, मधुपुर, मोहनपुर सहित कुल 6 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने कुल 18 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 21 मोबाइल, 30 सिम कार्ड,
5 एटीएम कार्ड और पासबुक, 3 चेकबुक बरामद किया और साथ ही इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 चारपहिया वाहन भी जब्त किया गया। सहरसा जिला की महिला थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले 2 महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला में एक उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो दूसरी स्थानीय महिला बताई जा रही। उपरोक्त कार्रवाई सेक्स रैकेट की दलदल में फंस चुकी सीतामढ़ी की एक नाबालिग लड़की के शिकायत पर की गई। पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं के पास से 4 मोबाइल भी जब्त किए। फुलवारीशरीफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें 3 लोडेड पिस्टल और एक कार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यह कामयाबी फुलवारीशरीफ के कुरकुरी शराब अड्डा पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस को उस समय हाथ लगी जब पिस्टल लड़ा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। वहीं तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से 3 लोडेड पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि बदमाश कार से आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़े गए। ये लोग कोई लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। इनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास है, 2 लोगों का अन्य थाना से पता किया जा रहा है। शेखपुरा में बार बलाओं के ठुमके रोकने गई पुलिस व ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया। वहीं घटना के बाद नाराज पुलिस ने गांव घुस कई लोगों को जमकर मारपीट कर जख्मी कर दिया। मामला शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र की बाजितपुर गांव की है। बक्सर में शराबबंदी के बाद शराब तस्करी का कारोबार अवैध कारोबारियों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो रहा। हालांकि इस कानून का अनुपालन कराने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर भी तत्पर है। पुलिस जहां डाल तो तस्कर पात वाली कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। जुगाड़ इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध बिहार की धरती के इंजीनियर तस्करी के लिए भी बेहद नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मधेपुरा में मोटेशन के नाम पर चल रहे रिश्वत का बड़ा खेल। बिना पैसे दिए मोटेशन नहीं होता। सालों से भटकते रहते हैं लोग। बिना रिश्वत के वजन वाले आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोगों की शिकायत पर एडीएम ने जांच किया। एडीएम की जांच में आरोपी अंचल कर्मी के काले कारनामे सामने आने लगे। एडीएम ने किया आरोपी अंचल कर्मी को चल अचल संपत्ति के जांच की अनुशंसा की और कई सालों से मधेपुरा सदर अंचल कार्यालय में जमे थे बाबू। स्पेसिफिक शिकायत थी उस कर्मचारी के बारे में, हम जांच भी करने गए थे और वो जो आरोप था वो सही प्रमाणित हुआ उसके खिलाफ, उस कर्मचारी के खिलाफ, और मैंने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक अपना प्रतिवेदन भी सक्षम प्राधिकार को भेजा है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सके छी, जांच एते तो हम विधिवत अपन पक्ष राखबै। रांची रेलवे बोर्ड के द्वारा रांची से खुलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन की अनुमति मिल जाने से अब रांची रेलवे स्टेशन से लोहरदगा लोकल पैसेंजर ट्रेन 2 जनवरी से रांची रेलवे स्टेशन से खुलने लगेगी, जहां महीनों से इंतजार कर रहे स्थानीय दुकानदार सहित आने जाने वाले यात्रियों में अब खुशी की उम्मीदें देखी जा रही। कोरोना महामारी के दौर के बीच 2020 की विदाई हो रही। इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने ड्रंक एंड ड्राइव के अलावा शहर व आसपास के होटलों, रेस्टोरेंट एवं क्लबों को सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी कीमत पर हुड़दंगियों एवं कोविड-19 के नियमों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दिनेश लाल के शहर के सभी सोसाइटी संचालकों के साथ बैठक की और किसी भी तरह के जश्न वगैरह मनाने पर प्रतिबंध होने की जानकारी दी गई। पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में कोरोना गाइडलाइन में हुए बदलाव के बाद रौनक लौटने लगी। नए साल के आगमन पूर्व एक बार फिर पर्यटन नगरी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
सैलानियों से गुलजार होने लगा। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में प्रकृति सौंदर्यीकरण का लोग आनंद ले रहे हैं। अभी 4 जनवरी तक के लिए सभी बुकिंग हाउसफुल है और साथ ही विभाग ने जंगल में प्रवेश और पिकनिक पर पाबंदी लगा दी है। वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व के वन क्षेत्र में नए साल के अवसर पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने या पिकनिक मनाने वालों की इस बार खैर नहीं होगी। प्रशासन की ओर से नए साल में वन क्षेत्र के भीतर पिकनिक मनाने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि नए साल में जंगल में अनाधिकृत प्रवेश करना, खाना बनाना, बाजा बजाना, आग लगाना, शिकार खेलना, शोरगुल करना आदि पूर्णतः वर्जित किया गया है। वहीं पकड़े जाने पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जरूर करना चाहूँगा पब्लिक से कि टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप जो है पिकनिक मनाने या आग जलाने या इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। ये अपराध है और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो अगर सब लोग सुरक्षित रहें और अपने अपने घरों में ही नया साल मनाएं और अंदर जाने का प्रयास ना करें और हमेशा इस पे वन विभाग जो है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच 31 दिसंबर नव वर्ष के स्वागत को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो वहीं बताते चले कि शहर के विभिन्न चौक चौराहे के साथ साथ मॉल और पर्यटक स्थलों में रांची पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की। वहीं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मॉल प्रबंधक, रेस्टोरेंट और पब संचालकों को रांची पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किया। रांची के विभिन्न जो पिकनिक स्पॉट हैं, जो हॉट स्पॉट हैं, जो मॉल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, पब हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस के स्तर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आप ये भी देख पा रहे होंगे पूरे शहर में एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा है। लगभग सारे हॉट स्पॉट पे, चाहे दसम फॉल हो, जोन्हा हो, हुनरू हो, रॉक गार्डन हो, इसके अलावा शहर 25 से 30 जो भी हैं हॉट स्पॉट, जो पिकनिक स्पॉट हैं, वहाँ पे हमारे फोर्स डिप्लॉयमेंट है। बेरमो सीसीएल B&K प्रक्षेत्र के कारो परियोजना में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले का उत्पादन किया जा रहा। अनियमितता की गंगोत्री में डुबकी लगा रही कारो परियोजना के अंदर कई हजारों टन कोयले के स्टॉक में लगी हुई आग और कहीं ट्रांसपोर्टिंग और आम लोगों के रास्ते में आ जाती है दरार। और कोयले के लोकल सेल में ट्रांसपोर्टिंग सड़क के किनारे ही कोयले का स्टॉक गिराकर लदनी मजदूरों से ट्रकों में भरवाया जा रहा है कोयला। रास्ता बनाया गया है और पुराना रास्ता को काट दिया गया जो धंस गया था कुछ दिन पहले। फिर दूसरा रास्ता बनाया, वो भी क्रैक कर गया। अभी एक गाड़ी स्लाइड करके बच गया। हम लोग वहीं पर थे, जा रहे थे माइंस, तो देखे कि ये गाड़ी बहुत दुर्घटना से बच गया। जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव के साथ होनी थी बातचीत। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल का आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल जारी है। बताते चले कि जूनियर डॉक्टर का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य विभाग पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव के साथ बातचीत होनी थी। जूनियर डॉक्टर का 9वें दिन भी हड़ताल जारी है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का आज 9वां दिन भी जारी है और स्वास्थ्य विभाग पहुंचे हैं जूनियर डॉक्टर का, तो क्या कुछ वहां इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा? 5:15 बजे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की प्रधान सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के हैं प्रत्यमृत के साथ बैठक होनी है जी। और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहले में आश्वासन दिए गए थे उन्हीं आश्वासनों को दोहराया जाएगा जी। और इस पर फैसला जूनियर डॉक्टर को लेना है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लगभग 20 सदस्य सचिवालय पहुंच गए हैं और वहां स्वास्थ्य सचिव से उन्हें 5:15 बजे का समय मिल पाया है। 5:15 बजे उनके साथ बैठक होगी। बैठक में जूनियर डॉक्टर अपनी तरफ से स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को दोहराएंगे। लेकिन पहले ही कहा जा चुका है कि जनवरी महीने में निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करेगी और स्टाइपेंड बढ़ाए जाने का फैसला लेगी। लेकिन जूनियर डॉक्टर का ये कहना है कि तत्काल इस मामले में आदेश जारी हो। मामला यही फंसा हुआ है। लेकिन संभावना आज हमारे पास जो जानकारी आ गई है कि जैसे ही स्वास्थ्य सचिव के साथ बातचीत हो जाएगी प्रधान सचिव के साथ, उसके बाद अब देर शाम तक हो सकता है जूनियर डॉक्टर हड़ताल वापस ले लें। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वार्ता सफल होने की संभावना है और आज वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल वापस ले सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है जी। बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।
तो इसी के साथ बिहार झारखंड की तमाम खबरों में इस वक्त फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।